नया साल शुरू हो गया है और लोग इस नए साल में नए गोल्स लिख रहे हैं, नए विजन बोर्ड्स बना रहे हैं, नए रिजोल्यूशन लिख कर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि लास्ट ईयर के जैसे यदि इस साल भी पैसा मुझसे दूर रहा तो गलती कहाँ थी? क्योंकि सच ये है कि पैसा मेहनत देखकर नहीं आता, डिग्री देखकर नहीं आता, स्ट्रगल देखकर भी नहीं आता। पैसा आता है एनर्जी देखकर। और आज इस नए साल के स्टार्टिंग में मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जो आपकी किताबों में नहीं, आपके एजुकेशन में नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी में छुपा है। मैं हूँ मनीषा अग्रवाल, हाई एनर्जी कोच। नेपोलियन हिल जो कि एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं, उनकी रिसर्च, उनके इंटरव्यू से ये ट्रुथ प्रूफ हो चुका है। नेपोलियन हिल्स ने 25 ईयर्स तक एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे दिग्गजों को स्टडी किया और एक शॉकिंग कंक्लूजन निकला। उनकी दौलत उनके बैंक अकाउंट में नहीं थी, उनकी दौलत उनके ऑरा में थी। यस, ऑरा। ये कोई स्पिरिचुअल फिलॉसफी नहीं है फ्रेंड्स, ये साइंस है, साइकोलॉजी है, एनर्जी फिजिक्स है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ट्रेनेबल है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जैसे ही रूम में एंटर करते हैं सबकी नज़रें उन्हीं पर टिक जाती हैं? उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, कुछ किया ही नहीं, फिर भी उनकी प्रेजेंस में एक अलग ही ग्रेविटी होती है। लोग नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें ढूंढती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, आइडियाज़ ब्रिलियंट होते हैं, इंटेंशंस प्योर होते हैं, फिर भी स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं होता। न जाने क्यों? क्योंकि पहले वालों का ऑरा वेल्थ को अट्रैक्ट करता है और दूसरे वालों का ऑरा वेल्थ को रिपेल करता है। लक कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, ये मैग्नेटिक ऑरा का गेम है। और आज इस नए साल में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप अपने ऑरा को वेल्थ मैग्नेट में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप, आपकी थॉट्स ब्रॉडकास्ट कर रही हैं सिग्नल्स। सबसे पहले आपको समझना होगा, आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन है जो कि हर पल सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट कर रहा है पूरे यूनिवर्स में। नेपोलियन हिल ने ये क्लियर लिखा है कि थॉमस एडिसन ने उनसे कहा था, हर थॉट एक फ्रीक्वेंसी है और जो फ्रीक्वेंसी तुम कंसिस्टेंटली एमिट करते रहते हो, यूनिवर्स उसे ही तुम्हें वापस भेजता है कई गुना मल्टीप्लाई करके। सोचिए कि अगर आप दिन भर ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे लिए अमीर बनना मुश्किल है, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी आप एमिट कर रहे हैं? स्कैरसिटी की। स्कैरसिटी की फ्रीक्वेंसी, यूनिवर्स भी वही रिप्लाई करेगा, स्कैरसिटी। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली सोचते हैं कि मैं वेल्थ मैग्नेट हूँ, पैसा मेरी तरफ नेचुरली फ्लो कर रहा है, मैं हर दिन फाइनेंशियली ग्रो कर रहा हूँ, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी और आपका ऑरा बदलना शुरू हो जाएगा। थॉट्स से ही इमोशंस बनते हैं और इमोशन से ही बॉडी लैंग्वेज जो है वही हमारी एनर्जी फील्ड में रिफ्लेक्ट होती है। ये मैजिक नहीं है, ये मैकेनिक्स है। और इसीलिए आज से अगले 7 डेज तक हर सुबह उठकर 5 बार जोर से आपको बोलना है, मैं वेल्थ मैग्नेट हूँ, पैसा मेरी तरफ एफर्टलेसली फ्लो हो रहा है। फील कीजिए, बॉडी में एनर्जी महसूस कीजिए। सेकेंड स्टेप, अपने मेंटल एनवायरनमेंट को क्लीन कर दीजिए। जब मैं लोगों से पूछती हूँ ना कि आप वेल्थ क्यों नहीं बना पा रहे हो, तो क्या आंसर्स होते हैं पता है? इकोनॉमी की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, फैमिली, बैकग्राउंड। लेकिन आपको पता है जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो क्या जवाब देते हैं? वो कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात नहीं करते। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि अगर तुम्हारे माइंड में वीड है, फियर, डाउट, जेलसी, नेगेटिविटी, तो वेल्थ के फ्लावर्स उग ही नहीं पाएंगे। खुद से पूछिए, आप कितना नेगेटिव न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, कितना कंपैरिजन, कितना गॉसिप, कितना सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये सब आपके ऑरा को पॉल्यूट कर रहा है और वेल्थ पॉल्यूटेड ऑरा में एंटर ही नहीं कर सकती। 30 डेज तक एक पावरफुल एक्सपेरिमेंट कीजिए। कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुननी है आपको, कोई गॉसिप नहीं करनी, कोई क्रिटिसिज्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म भी नहीं करना, कंप्लेनर्स जो भी है उनसे एक डिस्टेंस रखना है, बल्कि आपको इंस्पायरिंग बुक्स में अपनी एनर्जी देनी है, ग्रैटिट्यूड स्टेट में रहना है, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना है, पॉजिटिव इनपुट ही देना है अपने माइंड को। 30 डेज तक आप खुद में चेंज फील करेंगे। थर्ड स्टेप सबसे पावरफुल सीक्रेट है। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल से कहा था, अमीर बनना है ना तो पहले अमीर की तरफ फील करना सीखो। गरीबी का ऑरा ऐसा होता है
झुकी हुई बॉडी, हेजिस्टेंट वॉइड, स्कार्सिटी डिसीजंस। वेल्थ ऑरा कैसा होता है? कॉन्फिडेंट वॉक, क्लियर कम्युनिकेशन, अबंडेंट डिसीजन। मैं आपको सच बताऊं, लोग एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं, आइडियाज़ में नहीं। इसीलिए हर रात 10 मिनट खुद को इमेजिन कीजिए, आई एम सक्सेसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फाइनेंशियली सिक्योर, और इसी फीलिंग में सो जाइए। 4th स्टेप, आपको गिविंग करना है। गिविंग सिर्फ मनी से नहीं, टाइम, नॉलेज, एनर्जी, काइंडनेस। जब भी आप गिव करते हैं ना फ्रेंड्स, ऑरा एक्सपैंड होता है। यूनिवर्स का लॉ है कि जो भी आप देते हो ना, वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आता है। तो आज से चैलेंज लीजिए कि इस हफ्ते 3 लोगों की जेन्युइन हेल्प करेंगे विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन। 5th पॉइंट, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। कुछ लोग एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, कंप्लेनर्स, ड्रामा, ड्रीम किलर्स। एंड्रू कार्नेगी ने क्या खूब कहा था कि अगर ईगल्स के साथ उड़ना है तो डक्स के साथ स्विमिंग बंद करनी होगी। पोलाइट बनिए और सेलेक्टिव भी। नेक्स्ट स्टेप है, अपना डेली का ऑरा मेंटेन करने के लिए आपको 15 मिनट्स मॉर्निंग में ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन करना है। आपको दिन भर अपने थॉट्स के लिए अवेयर रहना है, कॉन्शियस इंटरेक्शन करना है, और रात में सोते समय पूरा दिन को रिव्यू कीजिए, इंटेंशंस लिखिए और वेल्थ विजुअलाइज कीजिए। 30 मिनट्स डेली कीजिए, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। याद रखिए, वेल्थ पहले माइंड में बनती है, फिर ऑरा में, और फिर रियलिटी में। और लोग उल्टा करते हैं, उन्हें पहले कॉन्फिडेंस चाहिए और उसके बाद उन्हें पहले पैसा चाहिए और फिर सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस आएगा, बट यही मिस्टेक है। नए साल में अगर सच में आप चेंज चाहते हैं ना फ्रेंड्स, तो आज से अपने ऑरा पे काम करना शुरू कीजिए। 90 डेज बाद आप लोगों से पूछेंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि आप कैसे बदल गए। आप मुस्कुरा के कहेंगे कि मैंने अपनी एनर्जी बदली है। कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा स्टेप आप आज से शुरू कर रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्होंने 2026 को एक गेम चेंजर बनाना चाहा है। हर पल स्माइल, जॉयफुल स्टाइल।